आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा जो आप लोगों को असुविधा हो रही है या वहाँ पे हुई जेल के बाहर। उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी का भी कैमरा माइक पे वहाँ पे जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। और फिर आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि इस लड़ाई को, फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई को, मीडिया की लड़ाई को, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई में आपने जो भूमिका निभाई है उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपके सहयोग के बिना यह लड़ाई कभी इतनी बड़ी नहीं हो पाती। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। आज जिस तरह देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर करके बाहर आए, बहस शुरू हुई है, डिबेट शुरू हुई है, उस समय आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मेरी ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बात कीजिए यार। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से जो बाहर आए, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना कभी ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं बनती जब तक वो सब निकल के नहीं आते। महेश भट्ट जी के बारे में मुझे पता लगा कि उन्होंने इस बारे में बात की, समर्थन दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच को। विनायक सिंह जी ने कहा, अरविंद जी आए, दिल्ली से आए, बहुत से और लोगों ने अलग अलग हिस्सों में ये बात आगे उठाई है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने जो परवाह की है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझ के जो लड़ाई लड़ी है, उसके बिना कभी हम ये फाइट आगे नहीं लड़ पाते। सेडिशन का जो कानून है, जिसके खिलाफ गांधी भी थे, नेहरू भी थे, पर इतने साल से उस पर बात नहीं हो रही थी, आखिरकार उस पर डिबेट स्टार्ट हुई है। उस सब के लिए जिन लोगों ने भी जैसे भी समर्थन दिया है, चाहे एक बात कही है, चाहे उसको उस बारे में अपना ओपिनियन बनाया है, चाहे आप लोगों ने उसे लोगों तक पहुंचाया है, वो सब लोग इस लड़ाई में साथ हैं। उन सब लोगों का इस लड़ाई में बहुत योगदान है और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, इस तरह के कार्टून सुन के मैं थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है मुझे। जो कार्टून मैंने बनाए थे, हर एक मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा भी समझ सकता है कि वो देश प्रेम के लिए बनाए गए थे। तो इसलिए बनाए गए थे कि लोग देश को समझे कि देश में क्या हो रहा है। अरे हम अपने घर में शीशा टांगते हैं ना, जिसको अपने सूरत की जितनी फिक्र होती है उतना बड़ा शीशा टांगता है और उतनी बार शीशा देखता है। साहित्य, कला, कार्टून जो शीशा है, आपको जितना अच्छा बनना है, अपने देश को जितना अच्छा बनाना है, जितनी तरक्की करनी है, उतना बड़ा शीशा टांगना होगा। साहित्य का शीशा, समाज कला का शीशा उतना बड़ा करना होगा। तो मैं ये शीशे में जो भी योगदान दे सकता हूँ दूंगा। मैं कार्टून आप पर सभी ने माना गलत लगाया है, क्या आप मानते हैं? देखिए, मर्यादा या दायरा की बात करना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी जिस तरह आप कर रहे हो कि इस बारे में बहुत लंबी डिबेट, बहुत लंबी बात कहनी होगी। भगत सिंह ने कहा था, जब बहरों को अपनी बात सुनानी हो तो आवाज तेज होनी चाहिए। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, उसका मकसद किसी को डराना नहीं था। उन्होंने बाद में वहाँ पर्चे उड़ाए थे, बमप्लेट उड़ाए थे, जिसमें उनके विचार थे। लेकिन ये सरकार इतनी बहरी थी, ब्रिटिश हुकूमत इतनी बहरी थी कि उनके बमप्लेट, उनके विचार वहाँ तक नहीं पहुँचते थे। इसलिए जरूरी था धमाका करना। अगर आप कभी राष्ट्रीय मानचिन्हों का आपके कार्टून की वजह से अपमान हुआ, ऐसा आपको लगता नहीं है? सवाल आप बताइए साहब कि जब सांसद सवाल लेके क्वेश्चन पूछते हैं संसद के अंदर, नोटों की गड्डियां लहराई जाती हैं, हजारों करोड़ों के घोटाले किए जाते हैं, ब्लू फिल्म देखी जाती है, फोनोग्राफी देखी जाती है, उसका वीडियो मिल जाता है कि बेड के अंदर सांसद विधायक कर्नाटका की विधानसभा में ब्लू फिल्म देख रहे हैं। ये लोग अपमान कर रहे हैं कि मैं अपमान कर रहा हूँ, ये फैसला आप कीजिए ना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, तो मैं चाह रहा था कि सरकार इस बारे में सफाई दे, ये कड़ाचार पे सेडिशन कैसे लगाया गया। लेकिन ऐसा मुझे पता लगा है कि हाईकोर्ट ने इस बारे में कहा है कि ये कार्टून पे नहीं लगना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने कहा है, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा, मैं बाहर नहीं था।